नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान के अंतर्गत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसे हम लोग संविधान संशोधन कहते हैं। जो भी भारतीय संविधान में संशोधन हुए हैं, अमेंडमेंट हुए हैं, वो आज की इस वीडियो में आपको बेहतरीन तरीके से करवाने वाला हूं। और आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन आपके डायरेक्ट मेरी इस वीडियो से देखने को मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। ये मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। एक एक क्वेश्चन आपका जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। और अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और आगे आने वाले जो अगले नेक्स्ट डेज में आपको संविधान जो है पूरा स्टार्ट करने वाले हैं, जिस पे स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको संविधान जो है पढ़ाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हमारी कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होने पाए। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। ये जो भारतीय संविधान है, इसमें आपके भाग हैं, अनुच्छेद हैं, अनुसूचियां हैं। और पूछा गया है क्वेश्चन कि संविधान के किस भाग में और अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। तो आपको याद रखना है भाग 20 में और अनुच्छेद 368। भाग 20 और अनुच्छेद यानी लेसन 20 और आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की प्रक्रिया बताई गई है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान में संशोधन होता है धारा 366 के अनुसार। जो भारतीय संविधान में संशोधन अमेंडमेंट जो होता है वो धारा 366 के अनुसार होता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कितने प्रकार से किया जा जो भारतीय संविधान में संशोधन है वो कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है 3 प्रकार से। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया 3 प्रकार से की जा सकती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। संसद यानी पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है, आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा किसी भी सदन में नहीं। अगर संविधान में संशोधन होगा तो जो विधेयक होता है उसको किसी भी सदन में पेश नहीं किया जाता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है अकेले संसद के द्वारा। जो संसद होता है वो भारतीय संविधान का जो अधिकांश भाग है यानी कि 100 में जो 80% वाला भाग है वो केवल संसद द्वारा ही जो है हो सकता है संशोधित, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकती है। राइट आंसर हो जाएगा नहीं। राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकती है, बिल्कुल टच नहीं कर सकती है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है संसद के बगैर। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते जनमत संग्रह से। जनमत संग्रह से भारत के संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया। राइट आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में। 1951 में संविधान में प्रथम अमेंडमेंट यानी फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना। 1951 ईस्वी में, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इन्हें कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी रहता है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था। राइट आंसर हो जाएगा कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से।
जो प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम था जो कि 1951 ईस्वी में हुआ, ये कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो आपको याद रखना है, संविधान में जो 13वां संशोधन हुआ था, इसके द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब और हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? राइट आंसर आपका हो जाएगा 18वीं। किस संविधान संशोधन द्वारा, जो इस संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में 18वां अमेंडमेंट हुआ था, जो 18वां संशोधन हुआ था, उस संशोधन के दौरान पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, इसकी स्थापना हुई थी। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 21वीं संवैधानिक संशोधन द्वारा। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। संविधान की 8वीं अनुसूची में जो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, वो 21वां संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? राइट आंसर हो जाएगा 22वें संविधान संशोधन द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? राइट आंसर हो जाएगा 31वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान में जो 31वां संविधान संशोधन था, इसमें लोकसभा की सीटों की जो अधिकतम संख्या थी 545, वो निश्चित निर्धारित की गई थी। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन ने प्रदान किया? राइट आंसर हो जाएगा 35वें संशोधन ने। 35 अमेंडमेंट द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा दिया गया। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा 36वें संशोधन द्वारा। 36 अमेंडमेंट द्वारा सिक्किम को पूर्णतः राज्य यानी एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, और ये संशोधन जो है 36वें ने किया। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्षों से घटाकर 62 वर्ष कर दी गई? राइट आंसर हो जाएगा 41वें संविधान संशोधन द्वारा। 41वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, जिसे हम यूपीएससी के अध्यक्ष बोलते हैं, चेयरमैन, सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्षों से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया? राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन को, जो कि 1976 ईस्वी में हुआ, इस अमेंडमेंट को लघु संविधान भी कहा गया। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द ये जोड़े गए थे। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, शिक्षा को किस संविधान के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। शिक्षा जो है ये पहले किस में था? राज्य सूची में, लेकिन अब समवर्ती सूची में है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। समवर्ती सूची यानी कि जो राज्य सूची होती है, इस पर राज्य जो केवल राज्य जो है काम कर सकता है और कार्य कर सकता है। समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों कार्य कर सकते हैं। यानी कि अगर शिक्षा आपका समवर्ती सूची में है तो इस पे दोनों जो है, जैसे राज्य और केंद्र दोनों कार्य कर सकते हैं। कुछ भी अगर बदलाव होगा तो दोनों करेंगे। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया?
राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में जो 42वां संशोधन हुआ था उसके तहत नागरिकों के मौलिक जो कर्तव्य हैं उनको सम्मिलित किया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निदेशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, इन्हें आप अच्छी तरीके से कंप्लीट करके ही एग्ज़ाम में बैठिएगा और आगे होने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं मेरी इस वीडियो से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यह मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा भारत की एकता और या राष्ट्र की एकता भी आप कह सकते हैं एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किए गए? तो आपको याद रखना है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता हो गया, समाजवादी हो गया, धर्मनिरपेक्ष हो गया, अखंडता, ऐसे वर्डों को, ऐसे शब्दों को जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था प्रस्तावना में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि 1976 ईस्वी में हुआ और भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था, वो अध्याय का क्या नाम था? मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी बन सकता है कि 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था, उस अध्याय का क्या नाम था? और ऐसे भी पूछ सकता है कि मौलिक कर्तव्य जो अध्याय है ये संविधान में किस संशोधन द्वारा और किस सन में जोड़ा गया? ऐसे भी क्वेश्चन आपसे कर सकता है। तो क्वेश्चन का जो लेबल है उसको आप अच्छी तरीके से पूरा कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो है, जैसे क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आपके पूछा जाता है तो बहुत ही घुमा फिरा कर पूछा जाएगा, ये भी यहाँ पे आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस संशोधन से समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया? आपको याद रखना है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 44 नंबर अमेंडमेंट जो है भारतीय संविधान में, उसके द्वारा जो मौलिक अधिकारों की संख्या है वो 7 से घटाकर 6 कर दी गई, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया, आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पहले जो है ये संपत्ति का जो अधिकार था ये मूल अधिकार की श्रेणी में आता था, लेकिन अब नहीं आता है, ये अलग कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1985 में हुआ किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा दल बदल कर कानूनी रोक से। दल बदल कर कानूनी रोक से 52वां संविधान संशोधन जो है संबंधित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1985 ईस्वी में हुआ किससे संबंधित है? आपको याद रखना है दल बदल तथा अनहितायाँ, ये आपको याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीति दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया? राइट आंसर हो जाएगा 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ, इसके तहत राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 55वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान में जो 55 नंबर का अमेंडमेंट हुआ उसमें अरुणाचल प्रदेश को एक राज्य, एक स्टेट का दर्जा प्रदान किया गया, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? 56वें संविधान संशोधन द्वारा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष में मताधिकार की आयु को किस ढंग से 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष किया गया? राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु
21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। आपको याद रखना है 61वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान में जो 61वां अमेंडमेंट संशोधन किया गया उसके तहत मताधिकार यानी वोट डालने की जो आयु होती है उसको 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान के संशोधनों में कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? राइट आंसर हो जाएगा 91 संविधान संशोधन। 91वां संशोधन जो है ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है। आपको याद रखना है भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन, 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 15% तक। 15% तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है विधेयक मंत्रिपरिषद को। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है मूल कर्तव्यों से। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो नया अनुच्छेद जोड़ा गया था वो मूल कर्तव्यों से संबंधित है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा 7वां और 31वां। जो 7वां संशोधन है और 31वां, इसमें राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है? आपको याद रखना है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन जो है इसके तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जो है जोड़े गए। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा संविधान संशोधन में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? आपको याद रखना है 1206। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में 44वें संशोधन द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में हटा दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा 7वां और 21वां। 7वां और 21वां जो संवैधानिक संशोधन है वो राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किस संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं? आपको याद रखना है 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह बताया गया। अगला क्वेश्चन क्या आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है अकेली संसद द्वारा। अकेली संसद द्वारा अधिकांश जो भारत के संविधान में जो अधिकांश उपबंध हैं उनको संशोधन जो है अकेले संसद खुद कर सकती है, अधिकांश यानी सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष 2012 का 97वां संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा सहकारी समितियों के गठन एवं क्रियाकलाप से। सहकारी समितियों के गठन एवं क्रियाकलाप से संबंधित है। 97वां अमेंडमेंट जो कि 2012 में हुआ, आपको याद रखना है।
फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको लगभग जो है संविधान के जितने भी संशोधन थे बहुत ही सिंपल तरीके से एक एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाया है। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसी प्रकार से मैं आपको पार्ट 1 से लेकर और जितने भी आपके पार्ट बनेंगे उसके अंतर्गत मैं आपको पूरा संविधान जो है पढ़ाऊंगा, और आगे नेक्स्ट डे से आपको नेक्स्ट लेवल क्लासेस भी प्रोवाइड होने वाली हैं। तो बेहतरीन तरीके से तैयारी होने वाली है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और यहाँ से पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, और वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।